बिहार में शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ने जा रही है और जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 57 हो गई है। तो बड़ी खबर देखिए, पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 57 हो गया है। आपको पता है कि शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये सवाल है सरकार पर और शराबबंदी पर भी। जहरीली शराब पीने से 57 लोगों की जान चली गई है। अब तक सिवान और छपरा में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और शराब पीने से एक महिला समेत 57 लोगों की मौत हुई है। कितने लोगों का, तो इनमें से कई लोगों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। वहीं 60 से ज्यादा की हालत नाजुक बताई जा रही है, यानी 57 जो आंकड़े अब तक आए हैं ऑफिशियल कि उनकी डेथ हुई है, उनकी मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। लेकिन उससे अलग 60 लोग अभी भी जिनकी हालत गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। और इसके अलावा दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद स्थानीय अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया था। अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां से कईयों की इलाज के दौरान मौत हुई। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन ने तो अब तक महज 20 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है और अब तक इस सिलसिले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जहरीले शराब कांड में मौत का आंकड़ा अब 57 पहुंच गया है। सीवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के माघर गांव में पॉलीथीन वाली जहरीली शराब पीने के बाद हालात बिगड़े और एक एक कर अब तक ये मौत का आंकड़ा 57 तक पहुंच चुका है। शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान कईयों की जान चली गई और यह आंकड़ा बढ़कर अब 57 हो गया है। अभी भी 60 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कईयों की आंखों की रोशनी चली गई है। प्रशासन हालांकि अब तक 20 लोगों की ही मौत की पुष्टि कर रहा है। इस सिलसिले में जो जांच अब तक आगे बढ़ी है, उसके मुताबिक अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की है और 17 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी छापेमारी चल रही है गिरफ्तारी के लिए। और सहयोगी राजीव कमल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बड़ी घटना, सवाल सरकार पर भी है, सवाल उस योजना पर भी है, उस महत्वाकांक्षी योजना पर जिसके बाद बिहार पूरे वैश्विक मंच पर आया कि शराबबंदी की गई है बिहार में। बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी की गई और ये जो वाकया सामने आया, इसने इसे वैश्विक मंच पर ला दिया। लेकिन उसके बाद इस तरह की घटनाएं और अब जो कल जो घटना हुई है 57 लोगों की मौत, ये बेहद शर्मनाक। राजीव, देखिए आरती, सबसे पहले कि 2016 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा विधानसभा के दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा में इसको पारित किया था और लागू किया था शराबबंदी, तो उसको उनको लगा कि महत्वाकांक्षी योजना है, महिलाओं को इससे बहुत सम्मान मिलेगा, महिलाओं के जिस तरीके से घरेलू हिंसा, तो ये तमाम चीजें मानने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम, महिलाओं ने भी इनका सपोर्ट किया। फिर इनको चुनाव में एक तरीके से जदयू को ज्यादा सीटें मिली, जब सरकार बनी। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद कई घटनाएं, इससे पहले भी सिवान और छपरा में 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई थी। लगभग 2 या 3 साल हो रहे हैं, जब पिछले 2-3 साल पहले इस तरीके के पाठक उस समय मद निषेध विभाग में थे। तो ये तमाम उससे कई घटनाओं, उसके 2016 के बाद कई बार इस तरीके की मौतें तमाम जिलों में हुई हैं। फिर से ये मौत होना कहीं ना कहीं जिन जहरीली शराब और शराब माफिया जो है उस तरह के फल फूल रहे हैं, प्रशासन के नाक के नीचे इस तरीके की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आप विभाग, मद निषेध विभाग क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, उसको लेकर सवाल खड़े रहे। चाहे अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी हूँ, वो साफ कह रहे हैं ये सरकार ने मर्डर कराया है, मतलब कि एक तरीके से सरकार के द्वारा ये मर्डर है, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपने आंकड़े बार बार आप बोले ये आंकड़े, लेकिन जो ऑफिशियली आंकड़े अगर आप कह लीजिए कि अगर आप बात करें तो अभी तक की, तो अभी ताजा अपडेट अगर कह लें तो जिला प्रशासन ने, सिवान के जिला प्रशासन ने 22 कहा है और सारण के जिला प्रशासन ने 7 बोला है। तो मतलब कि आपको 22 और 7, ये आपको 29 हुए थे लगभग ऑफिशियली हो गए। राजीव, 29 यही कह रहे कि 29 अभी ऑफिशियली है। डीजीपी से कल बकायदा उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने उस समय तक बताया कि उस समय तक उन्होंने 24 का पुष्टि किया था। 20 वो बोल रहे थे, 4 और मौतें के लिए 24 हुआ था, लेकिन अभी तक फिर से एक तरीके से नया अपडेट है डीजीपी की 29 लोगों की मौत हुई है। ये एक
सरकारी ऑफिशियल आपको कहने के लिए अपडेट है, क्योंकि देखिए अगर जो ग्रामीणों से जो सवाल है, ग्रामीण वहां के वो लगभग आंकड़ा 50 से पार है, लेकिन अगर सरकारी डाटा के कह ले तो 29 मौतों की पुष्टि की गई। बाकायदा एसआईटी टीम गठित की गई है। लगभग जो 15 गांवें हैं, 3 जिलों के 15 गांवें इसमें चपेट में हैं। और अगर कह ले कि अभी तक 42 गिरफ्तारी कह रहे हैं सरकार के द्वारा कि 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 250 जगह छापेमारी चल रही है। और पीएमसीएच, बाकायदा पीएमसीएच में पटना पीएमसीएच में लगभग 20 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया। कि वहां के अधीक्षक ने कहा कि कुछ 4 लोगों की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, उनकी खराब स्थिति है, एक इलाज के दौरान मृत्यु भी हो गई है। और वही मद निषेध मंत्री हैं वो रत्नेश सदा, उन्होंने एक तरीके से जब उस समय उनके सवाल जब उनसे सुबह सुबह पूछा गया तो उनके आंकड़े में भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन दिखा कि उनके आंकड़े थोड़े कम दिखे। वो कह रहे हैं कि अभी तक आंकड़े कम है। तो देखिए प्रशासन और शासन जो है उसमें एक तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम जांच कर रही है। अगर घर में कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई कर रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि घर में आप क्या कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि ये फेल्योर, जब उनसे कहा कि ये तो फेल्योर है प्रशासन का, तो उन्होंने कहा कि फेल्योर नहीं है, ये एक प्रशासन अब घर के में जाके किससे पूछेगी कि अब शराब पी रहे हैं, क्या हो रहा है। भाई जहरीली शराब से अगर मौत हुई है, सबको धरपकड़ किया जाए। तो जब उनसे कहा गया कि इतनी आपकी चीजें लेकिन प्रशासन की जवाबदेही तो बनती है राजीव। अगर शराब बंदी है, आप देखिए स्थानीय प्रशासन इसीलिए होता है ना कि अगर कहीं से तो वो शराब बन रही होगी, कहीं पे तो बन रही होगी वो शराब कहां बनी, पैकेजिंग कहां हुई और वो फिर सप्लाई भी हुई। और जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय पुलिस है, इसे कानों कान तक खबर नहीं हुई। प्रशासन अपनी जिम्मेवारी, अपना पल्ला तो झाड़ नहीं सकता, दोषी तो है, आपको जानकारी तो होनी चाहिए थी। आप अगर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं तो ये आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने मत्थे नहीं लेना चाहते। अगर शराब बंदी है तो फिर ये शराब बनाई कहां जा रही थी, पैकेजिंग कहां हो रही थी, सप्लाई कैसे हो रही थी, इसकी जवाबदेही तो लेनी होगी। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका। तो देखिए शराबबंदी लागू है बिहार में, लेकिन जो खबर आई 24 घंटे पहले उसने सभी को सन्न कर दिया। जहरीली शराब पीने से 57 लोगों की जान चली गई है। प्रशासन की तरफ से अब तक 29 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं 57 लोगों की जान चली गई है। 60 से ज्यादा लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और बिग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।